हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैश मैप से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ टू एरे। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स गिवन है इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज में। अगर आप लिस्ट में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज सेकेंड। तो दोनों ही हम इसी वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। हालांकि मैं एक प्रॉब्लम बताऊंगा, दूसरी आप खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे। क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं वो भी आपको समझ में आएगा। अगर आप खुद से चीजों को एनालाइज करोगे दूसरी प्रॉब्लम के लिए तो शायद आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक, एक कमेंट, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रॉब्लम है इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। गिवन टू इंटीजर एरे nums1 एंड nums2, रिटर्न एन एरे ऑफ देयर इंटरसेक्शन। आपको दो एरे गिवन होंगी और दोनों का ही इंटरसेक्शन आपको रिटर्न करना होगा। अगर इंटरसेक्शन के बारे में आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे दोनों का हमें वही रिटर्न कराना है। अब ये कॉमन एलिमेंट एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, तो हमें क्या रिटर्न कराना है? एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कराना है। सो ईच एलिमेंट इन द रिजल्ट मस्ट बी यूनिक एंड यू मे रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। सो यहाँ पे जितने भी इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे वो यूनिक होने चाहिए एंड उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें 1 2 2 1 में, और दूसरा एरे हमारा है 2 2, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या है? तो इंटरसेक्शन में हमारे पास 2 है एंड अगेन 2 है। तो 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। बट यहाँ पे हमें लेना कितनी बार है? सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस प्रॉब्लम के लिए इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज में हमें यूनिक एलिमेंट लेने हैं। वहीं अगर हम बात करें इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज सेकेंड, तो यहाँ पे जो है यूनिक एलिमेंट नहीं लेने हैं। यहाँ पे जितने एलिमेंट जितनी बार अपेयर हो रहे हैं उतनी बार कंसिडर करने हैं, अगर वो कॉमन एलिमेंट हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज की दोनों ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी कि जो कॉमन एलिमेंट है वो रिटर्न कराने हैं लिस्ट की फॉर्म में। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 9 की जगह आप 9 4 भी रिटर्न करा सकते हो। तो दोनों ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फंडा क्लियर है। इंटरसेक्शन निकालना है, एक में यूनिक एलिमेंट निकालना है, यानी कि अगर एलिमेंट कई बार कॉमन है तो एक ही बार रिटर्न कराना है, और दूसरी प्रॉब्लम में जितनी बार कॉमन है उतनी बार रिटर्न कराना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज 1 से, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अब अप्रोच करने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है। तो पहले तो हमें एक लिस्ट में तो जाना होगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे इस लिस्ट में आए, ठीक है। इन द फर्स्ट लिस्ट मैं 4 पे गया। अब मुझे क्या करना है? 4 को चेक करना है कि दूसरी लिस्ट में है या नहीं है। अब दूसरी लिस्ट में चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक और पॉइंटर लेना होगा जो कि दूसरी लिस्ट से स्टार्ट होगा, एंड यहां से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। यानी कि जो 4 हम सर्च करने का ट्राई कर रहे हैं, क्या ये 4 है? नहीं, ये 4 नहीं है। अगर ये 4 नहीं है तो क्या करो? आगे बढ़ो, ठीक है। ये 4 है, यस ये 4 है, यानी कि पहली वाली लिस्ट में तो मैं हूं जो कि 4 पे है, दूसरी वाली लिस्ट में भी हमें 4 मिल गया है। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक अपना आउटपुट नाम का एरे ले लेंगे, या आप लिस्ट बोल लो, और इसमें अपेंड करा देंगे कि जी हाँ 4 हमें मिल चुका है। आगे चेक करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 9 पे जाएंगे। 9 को दूसरी वाली लिस्ट में फिर से चेक करना होगा। पहली वाली लिस्ट में तो 9 मिल गया है, दूसरी वाली लिस्ट में 9 प्रेजेंट है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? फिर से पॉइंटर लेंगे एक और स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे 9 के इक्वल है, जी हाँ 9 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो 9 हमें मिल चुका है, तो 9 को हम ऐड करा देंगे अपनी वाली लिस्ट में। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। देन हम आएंगे 5 पे। तो 5 को दूसरी वाली लिस्ट में चेक करेंगे कि 5 है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 5 को चेक करेंगे, इस वाली लिस्ट में इटरेट करेंगे और सर्च करेंगे 5 को। तो 9 4 9 8 4, तो यहाँ पे हम सर्च करने का ट्राई कर रहे हैं तो हमें कहीं भी 5 नहीं मिलेगा। 5 नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? 5 को ऐसे ही रहने देंगे और ये लिस्ट हमारी एंड हो जाएगी। इसको हम कर देंगे रिटर्न। अब यहाँ से तो ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा कि यार ऐसे सॉल्व करेंगे, एक लूप लगाएंगे जो पहले वाली लिस्ट में जाएगा और फिर उस एलिमेंट के लिए दूसरा वाला लूप लगाएंगे और सर्च करेंगे कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। सिंपल अप्रोच है, बट ये काम करेगा या नहीं करेगा? लेट्स से अगर हम इस लिस्ट को रिवर्ट कर देते हैं, यानी कि ये हमारी पहली लिस्ट हो जाती है और ये हमारी दूसरी लिस्ट हो जाती है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस
9 को देखेंगे और 9 को हम दूसरी लिस्ट में सर्च करने का ट्राई करेंगे कि अगर दूसरी लिस्ट में प्रेजेंट है इसका मतलब है ये कॉमन एलिमेंट है। तो दूसरी लिस्ट में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस 4 से स्टार्ट करेंगे और इसके लिए भी एक आउटपुट एरे ले लेते हैं जहाँ पे हम आउटपुट स्टोर करने वाले हैं। पहला एलिमेंट 9 है, 9 को हम सर्च करेंगे दूसरी वाली लिस्ट में। क्या 9 हमारा प्रेजेंट है? तो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, 9 को अपनी आउटपुट में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 9 को अपनी आउटपुट में कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट पे जाएंगे कि 4 तो हमारा पहली लिस्ट में है, क्या हमारा 4 दूसरी लिस्ट में भी है? तो हम क्या करेंगे, लूप को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 मिल जा रहा है, तो जैसे हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। ग्रेट। एंड नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, फिर से अगले वाले एलिमेंट पे जाएंगे, फिर से हमें 9 मिल रहा है। तो 9 तो हमें पहली लिस्ट में मिल चुका है, ठीक है। दूसरी लिस्ट में है या नहीं है? तो दूसरी लिस्ट में ऑब्वियस सी बात है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक बारी 9 हमें मिल चुका है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला 9 हमें मिल चुका है, तो वो वाला तो हमने इंसर्ट करा दिया। इस वाले 9 के केस में हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा वाला 9 है। ये 9 पहली बार आया है या ये 9 दूसरी बार आया है, क्योंकि एक बार तो हमने इंसर्ट कर दिया है। तो लेट्स से अगर हम इसी अप्रोच से चलते हैं तो हम क्या करेंगे, 9 को भी इंसर्ट कराना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, विच इज इनकरेक्ट। ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए बात करें, 2 एरे या 2 एरे सेकंड के लिए बात करें, दोनों के लिए ही इनकरेक्ट होगा, क्योंकि पहली वाली प्रॉब्लम में हमें यूनिक एलिमेंट रिटर्न कराने हैं, यानी कि 9 अगर ऑलरेडी है तो 9 कितनी बार भी मिल जाए हमें नहीं ऐड कराना है, बट हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच के हिसाब से हमें ऐड कराना होगा, जो कि इनकरेक्ट है। एक बार हम इसको पूरा गो थ्रू कर लेते हैं एंड देन समझने की कोशिश करते हैं कि इसका दूसरा वर्जन क्या हो सकता है। तो 9 हमें मिल गया, 9 को ऐड करा दिया एंड फिर से हम जाएंगे 8 पे, तो दूसरी वाली लिस्ट में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। यहाँ पे 8 मिलेगा ही नहीं, तो अगर 8 नहीं मिलेगा तो ठीक है, अगले वाले एलिमेंट पे जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे शुरू से, तो यहाँ पे हमें 4 मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, 4 को फिर से ऐड कर लेंगे एंड ये वाली लिस्ट में खत्म। तो हम क्या करने वाले हैं, इस आउटपुट को रिटर्न करने वाले हैं, विच इज इनकरेक्ट। हमारा nums1 ये हो, nums2 ये हो, या फिर इसका रिवर्ट हो, दोनों ही केस में आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 एंड 9। ये हमारी इस प्रॉब्लम के लिए आना चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ 2 एरेज, क्योंकि इसमें हमें यूनिक एलिमेंट रिटर्न कराने हैं। तो अगर ये आउटपुट सही नहीं आ रहा है तो इस केस में हम क्या लॉजिक अपनाएं, किस अप्रोच की तरफ जाएं कि हमें प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट ले रहे हैं और उसको दूसरी लिस्ट में सर्च कर रहे हैं। अब देखिए, जब भी सर्चिंग करनी होगी तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम सर्चिंग लिस्ट में कर सकते हैं जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। दूसरी सर्चिंग हम कर सकते हैं अपने हैश मैप में। हैश मैप के बारे में हमने अभी पढ़ा। तो हैश मैप में जो सर्चिंग है वो कांस्टेंट टाइम में होती है। तो अगर आप लिस्ट में सर्च करोगे तो उसका जितना लेंथ होगा उतना टाइम लेगा वर्स्ट केस में, बट अगर हैश मैप का इस्तेमाल करते हो सर्चिंग के लिए, तो हैश मैप का इस्तेमाल करोगे तो सर्चिंग हमारी कांस्टेंट टाइम में होगी, जो कि हमारे टाइम को बचाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इस ब्रूट फोर्स अप्रोच को देखें तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाला है, ठीक है, हालांकि ये इनकरेक्ट है अप्रोच ही, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जाना नहीं चाहिए, बट मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम इस अप्रोच से जाते हैं और इन केस कुछ इनपुट्स के लिए हमारा सही चल रहा है, तो जो टाइम है वो बिग ऑफ n स्क्वायर लगने वाला है। अब ये बिग ऑफ n स्क्वायर कैसे लगेगा, एक लूप हमारी पहली लिस्ट में इटरेट होने के लिए लगेगा और दूसरा लूप हमारी दूसरी लिस्ट में इटरेट करने के लिए लगेगा। अब यहाँ पे मैं n स्क्वायर कंसिडर कर रहा हूँ, दोनों का ही लेंथ n कंसिडर करके, बट दोनों का लेंथ n नहीं होगा, तो एक का लेंथ m होगा, दूसरे का लेंथ अगर n होता है तो ये ऑर्डर ऑफ m इंटू n टाइम लेगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइम है, स्पेस कोई भी कंज्यूम नहीं हो रहा है आउटपुट एरे को छोड़ के, हालांकि ये लेना जरूरी है। अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो हमारा अप्रोच सही नहीं है, दूसरा हमारा टाइम भी ज्यादा ले रहा है। तो अगर हम यहाँ पे हैश मैप का इस्तेमाल करें तो स्पेस, ऑब्वियस सी बात है, स्पेस कंज्यूम करेगा, बट जो सर्चिंग टाइम है वो सर्चिंग टाइम रिड्यूस होकर कांस्टेंट टाइम में आ जाएगा। तो इसको किस तरीके से अप्रोच करना है आइए थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को मैं कर रहा हूँ डिलीट एंड दोनों ही केस में हम समझने की कोशिश करेंगे अभी। तो पहले वाले केस से समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी एक लिस्ट को आपको हैश मैप में कन्वर्ट करना होगा। अब हैश मैप में क्या होता है, हर एक की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक हैश मैप ले लेते हैं, लेट्स से हमने हैश मैप ले लिया, तो जैसा आप कहिए वैसा करते हैं। तो चलिए दूसरी वाली लिस्ट ले लेते हैं, क्योंकि दूसरी वाली लिस्ट थोड़ी बड़ी लग रही है। तो हम क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर में स्टोर करेंगे। तो पहले वाले एलिमेंट पर जाएंगे 9, तो 9 की जो फ्रीक्वेंसी है वो एलिमेंट मिला नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे अभी के लिए। फिर अगले वाले एलिमेंट पे आएंगे 4,
तो 4 भी हमारे पास नहीं है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे विच इज 9। 9 की फ्रीक्वेंसी काउंट करने की कोशिश करेंगे। 9 ऑलरेडी एक बार आ चुका है, अब क्या करेंगे हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 1 से 2 कर देंगे। ओके, देन अगेन 8 पे जाएंगे हम और 8 को चेक करेंगे क्या 8 हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है। जी नहीं प्रेजेंट है, तो 8 की फ्रीक्वेंसी 1 करके ऐड कर दो। ठीक है, अगेन हम जाएंगे 4 पे और 4 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है इस हैश मैप में, तो हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ा देंगे। फ्रीक्वेंसी हमारी 1 थी, अब हमारी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। ये हमारा हैश मैप क्रिएट करने का तरीका है, ये तो ऑलरेडी आपको आता ही होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है वो ये है कि हमने एक का हैश मैप बना लिया, अब दूसरे को हम सर्च करेंगे। अब देखिए आउटपुट एरे की जरूरत आपको यहाँ पे भी पड़ने वाली है, क्योंकि जो आपको रिटर्न कराना है वो आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा। तो एक एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे आउटपुट को स्टोर करने का। तो दूसरा हमने हैश मैप बना लिया, पहले में सर्च करेंगे। अब पहले में सर्च करने का तरीका क्या है भाई, एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, एक एक करके हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है एंड 4 को हमें देखना है कि दूसरी लिस्ट में है या नहीं है। तो अब हम लिस्ट में नहीं देखेंगे क्योंकि लिस्ट में टाइम ज्यादा लगेगा सर्च करने में, हैश मैप में सर्च करेंगे जो उसी लिस्ट से बनाया गया है। तो हैश मैप में अगर हम सर्च करेंगे तो कांस्टेंट टाइम में दे देगा। अब देखिए यहाँ पे करना कैसे है, तो 4 को हम चेक करेंगे इस हैश मैप में प्रेजेंट है। जी हाँ प्रेजेंट है, एंड फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि 0 से बड़ी है या नहीं है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी है या नहीं है, ये क्यों कह रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम हैश मैप में 4 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 है। ठीक है, ये की है यहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, दो फ्रीक्वेंसी है विच इज ग्रेटर देन 0, परफेक्टली फाइन। तो इसका मतलब है ये 4 हमारे आउटपुट में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4 को रख लेंगे। नाउ जो हमारी प्रॉब्लम है इसमें यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि 4 अगर हमें आगे मिलता है तो हमें इस 4 को क्या करना है, रखना नहीं है, डिस्कार्ड कर देना है। अब डिस्कार्ड कैसे करेंगे, अब देखिए हम बार बार चेक कर रहे हैं कि 4 की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मिल गया है, अगली बार कंसिडर नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करके 0 कर देंगे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो आउटपुट में रखेंगे, अगर हम 0 ही कर देते हैं यहां से तो हम कंसिडर नहीं करेंगे अगली बार 4 आएगा तो। देन आगे आएंगे हम 9 पे आएंगे। 9 को क्या करेंगे हैश मैप में सर्च करेंगे कि हैश मैप में है। जी हाँ है, तो हम क्या करेंगे 9 को अपनी आउटपुट एरे में ऐड करेंगे एंड सेम फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे 0 कर देंगे, क्योंकि 9 अगर अगली बार आएगा तो हमें रखना ही नहीं है, क्योंकि हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए। एक ही बार 4 चाहिए, एक ही बार 9 चाहिए, या एक ही बार जो डुप्लीकेट है वही चाहिए। देन 5 पे आएंगे। 5 हमारा हैश मैप में प्रेजेंट है, 5 हमारा हैश मैप में है ही नहीं, तो इसका मतलब है 5 कंसिडर नहीं करना है एंड ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट एरे है 4 और 9 ही रहने वाला है। तो ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, 4 9 कर लो, 9 4 कर लो, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम अगर इसी को रिवर्स करते हैं तो क्या उस केस में भी आउटपुट सेम वर्क करेगा, तो उसके लिए भी चेक कर लेते हैं हम काम करेगा या नहीं करेगा। तो हैश मैप ले लेंगे और दूसरी वाली लिस्ट से हैश मैप क्रिएट करेंगे। तो 4 की बात करें तो 4 इज 1 टाइम, 9 इज 1 टाइम एंड 5 इज 1 टाइम। ठीक है, ये कैसे करेंगे ये आपको पता ही है। अब हम करने वाले हैं आउटपुट एरे क्रिएट, इसी आउटपुट एरे में हम रखने वाले हैं। तो दूसरी लिस्ट हमने यहाँ पे हैश मैप क्रिएट कर लिया है, ग्रेट। पहली वाली लिस्ट में जाएंगे और इटरेट करेंगे और देखेंगे कि दूसरी लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो 9 को हम सर्च करेंगे दूसरी लिस्ट में, तो दूसरी लिस्ट से हैश मैप बनाया तो हैश मैप में डायरेक्टली सर्च करेंगे कांस्टेंट टाइम के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 9 हमारे हैश मैप में है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 9 को क्या करेंगे हम यहाँ पे रख देंगे एंड इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे 0। देखिए कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, इस केस में हम क्या करेंगे हमेशा 0 करेंगे कि 9 अगर दूसरी बार यहाँ पे मिलता है तो दूसरी बार हमें कंसिडर करना ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा आएगा 4। 4 हमारा है, जी हाँ 4 हमारा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है। जी हाँ है, 4 को भी यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। एलिमेंट ऐड करने के बाद फ्रीक्वेंसी 0 कर देनी है। अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, अगेन 9 आ गया, तो क्या इस 9 को हम कंसिडर करेंगे। अगर हम इसको चेक करें अपनी की में तो जी हाँ प्रेजेंट है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। इसका मतलब है ये एलिमेंट एक बार ही आ चुका है जो हमने कंसिडर कर लिया है। तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 है इसका मतलब है कि एलिमेंट कंसिडर नहीं करना है। तो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हो रहा था कि 9 दोबारा आ रहा था, वो दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा। अब 8 पे जाएंगे, 8 को सर्च करेंगे हम अपनी दूसरी लिस्ट में। दूसरी लिस्ट में है नहीं, है ही नहीं,
तो ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट 4 पे जाएंगे, 4 है बट उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, इसका मतलब है ये एक बार ही आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे और लिस्ट हमारी खत्म हो जाएगी। तो हमें बस यही दोनों एलिमेंट रिटर्न करा देने हैं। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर कुछ भी हो लिस्ट का, nums1 पहले आए या nums2 बाद में आए, तो हमारे दोनों ही केस में आउटपुट जो आएगा वो 4 और 9 ही आ रहा है। हालांकि ऑर्डर डिफरेंट है बट हमारे केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। ईच एलिमेंट इन द रिजल्ट मस्ट बी यूनिक एंड यू मे रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। तो दोनों ही ऑर्डर हमारे एक्सेप्टेबल हैं। अब देखिए ये हमारी पहली प्रॉब्लम है, पहले तो इसे इंप्लीमेंट करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं हमारे दूसरे प्रॉब्लम को। अब देखिए दोनों ही प्रॉब्लम सिमिलर है, डिफरेंसेस कहाँ पे आएंगे आपको पता चल जाएगा। तो पहले इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो पहले चीज हम क्या करेंगे, हैश मैप क्रिएट करेंगे। किस वाली लिस्ट से करते हैं, लेट्स से दूसरी वाली लिस्ट से कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर num in nums2। अगर आपको फॉर लूप में अभी भी कंफ्यूजन है तो आपको फॉर लूप अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए हैश मैप में मुझे एलिमेंट ऐड कराने हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड करानी है। तो हम क्या करेंगे, हैश मैप एलिमेंट ऐड कराने के लिए हमें देना होता है हैश मैप दिस। एंड अब हम क्या करेंगे, इस नम को चेक करेंगे हमारे हैश मैप में है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है हैश मैप डॉट गेट। फंक्शन नहीं बोलते इसको, मेथड बोलते हैं। अब इसमें हमें देना होगा की। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस हैश मैप में नम को गेट करो, ठीक है। अगर है तो वो वैल्यू रिटर्न करो, अगर नहीं है तो क्या करो, रिटर्न करो 0, क्योंकि वो एलिमेंट आया ही नहीं है। बट इस एलिमेंट को कंसिडर करेंगे तो एक बार ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर है तो वो नंबर दो, नहीं है तो 0 दो। अब उसमें हम क्या करेंगे, हर बारी एक ऐड कर देंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करेंगे, अगर है तो उसमें क्या करो, एक ऐड कर दो, नहीं है तो 0 दे रहा है, 0 में एक ऐड कर दो 1। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली और पूरा हैश मैप प्रिपेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरी लिस्ट में ट्रैवर्स करना है और देखना है कि हैश मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक आउटपुट एरे ले लेंगे जहाँ पे हम अपना सारा आउटपुट स्टोर कराएंगे, ग्रेट। और फिर लूप लगाएंगे फॉर num in nums1। अब देखिए हैश मैप मैंने nums2 से क्रिएट किया था, अब nums1 में इटरेट करेंगे। एंड यहाँ पे मुझे चेक करना है कि ये num हैश मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, देन उस केस में मुझे क्या करना है, आउटपुट में ऐड कराना है और उस नंबर की फ्रीक्वेंसी को क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो इसके लिए भी हम सेम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, हैश मैप डॉट गेट, ठीक है, num एंड 0, ठीक है। अगर एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो नंबर रिटर्न करेगा, नहीं प्रेजेंट है तो 0 रिटर्न करेगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब है की प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, दोनों एक ही साथ हो गए। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, मैं आपको बता देता हूं, इफ num in hash map, तो पहली कंडीशन ये है कि इफ num in hash map, चेक कर रहे हैं कि की प्रेजेंट है कि नहीं है। एंड अगर ये की प्रेजेंट है तो हैश मैप में ये की देखेंगे, अगर ये की ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को आउटपुट एरे में ऐड कराएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट को हम एक सिंगल स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज हैश मैप डॉट गेट num, 0 इज ग्रेटर देन 0। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि इस स्टेटमेंट से क्या होने वाला है। अब देखिए अगर आपके पास फंक्शनैलिटी है तो यूज करने में क्या ही जा रहा है, बट अगर नहीं होता तो जो स्टेटमेंट हमने इसके पहले लिखा था वो लिख के भी हम काम चला सकते थे। तो जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है उसको रिड्यूस भी करना एक ऑप्टिमाइजेशन ही है। तो हमारे पास अगर कोई फंक्शनैलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि नंबर प्रेजेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, तो आउटपुट में ऐड करा दो नंबर को, आउटपुट डॉट अपेंड करा दो इस नंबर को। एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 करनी है, हैश मैप num, इसको कर दो आप 0। अगली बार अगर ये एलिमेंट मिलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 0 हो चुकी होगी। तो ये सारे एलिमेंट के लिए ऐसे होगा, एलिमेंट हमारा जो आउटपुट में आना होगा आएगा, फ्रीक्वेंसी 0 होगी, जो नहीं आना होगा नहीं आएगा। यहां से सिंपल रिटर्न कर देना है आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। लेट्स ट्राई टू रन इट एंड देखते हैं कि हमारी सारी चीजें वर्क कर रही है नहीं। तो यहाँ पे इस केस में हमारा आउटपुट चल रहा है, इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। एंड अगर ये सबमिट हो जाता है तो इसका मतलब है हमने जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है वो सब कुछ सही चल रहा है।
तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम पे और वहां पे क्या चेंजेस रहने वाले हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आपने इस चीज को समझ लिया है तो वहां पे भी उसको जाके ट्राई कर सकते हो, सेम लाइन ऑफ कोड का इस्तेमाल होगा। बट जहां पे हम फ्रीक्वेंसी जीरो कर रहे थे उस फ्रीक्वेंसी को हम जीरो नहीं करेंगे, बल्कि फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे। आई होप कि घटाएंगे क्यों ये समझ में आएगा कि एक बार मिल गया है फ्रीक्वेंसी 1 से घटा दो, अगली बार मिलेगा फ्रीक्वेंसी 1 से घटा दो। तो ऐसे करेंगे तो हमें जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे और जितनी बार रिपीट हो रहे होंगे वो मिल जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे नहीं बनाऊं, इस पे आप एफर्ट दो तो ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।